काफ़ी लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न होता है कि हेड शेव करने से, बाल गंजा कराने से बाल झड़ना रुक जाता है। तो अक्सर लोग क्लिनिक में आते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर मैं बाल झड़ने की परेशानी है मेरे को, तो इस वजह से मैं उसको सेव करके रखता हूँ। तो पिछले 2 साल में मैं 6 बार सेव करवा चुका हूँ, क्योंकि जब बाल बड़े होते हैं झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से मुझे सेव करके ही रखना पड़ता है। उस वजह से मैं बाल अपना कुछ बचा रखा हूँ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है बाल सेव करने से गंजापन बचने का, वो प्योर मिथ है। मतलब उसमें कोई भी साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है। उसको हम लोग थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि कैसे ये प्लेन मिथ है और कोई भी इसमें साइंटिफिक बैकअप नहीं है। जो हमारा बाल है वो काफ़ी नीचे होता है, उसका रूट जो जीवित हिस्सा है, जहाँ लाइफ है बाल की, और वो जो रूट है वो हेयर सैफ्ट बनाता जाता है और बाल आपका बढ़ते चला जाता है, ग्रो होते चला जाता है। जो हेयर सैफ्ट का हिस्सा है वो मुर्दा है, उसको काटिए, छाटिए, सेव करिए, जैसे मन करे वैसे करिए, उसमें कोई लाइफ नहीं है, उसका कोई असर भी नहीं है। और जो भी बाल झड़ने की प्रक्रिया होती है वो सब कुछ रूट से होती है। एक होती है बाल टूटने की प्रक्रिया, तो जैसे बीच से बाल टूट जा रहे हैं, तो हेयर सैफ्ट वीक है तो बीच से टूट जा रहा है। लेकिन झड़ने की जो प्रक्रिया है रूट के साथ में, तो वो प्रक्रिया बिल्कुल ही निचले स्तर पे हो रही है, सरफेस पे हो ही नहीं रही है। और स्किन की लेयर की यदि आप बात करेंगे तो पहली लेयर है एपिडर्मिस, दूसरी है डर्मिस और तीसरी है फैट वाली लेयर, वसा वाली लेयर, जहाँ तेल, और वहां पर होते हैं रूट्स। जो रूट्स हैं वो बड़े ही नीचे होते हैं। कहाँ पर होते हैं? तो जो बोन है, हड्डी है, सिर की हड्डी है, उसके जस्ट ऊपर होती है फैट वाली लेयर। तो जो सरफेस पे जो भी फिनोमिना है, जो सतह पे फिनोमिना है, वो हेयर रूट्स को प्रभावित कम करते हैं। जैसे आपने सेव कर लिया या ट्रिमिंग कर लिया, तो वो उससे आपके बाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। ये चीज आपको एकदम स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि हेयर सेव से, हेड सेव करने से कुछ भी असर नहीं पड़ना है, क्योंकि रूट पर कोई असर उससे पड़ता ही नहीं है। होता क्या है कि जब आप सेव कर लेते हैं तो आंखों से जो छोटे छोटे बाल टूटते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, तो साइकोलॉजिकली आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है। कुछ लोग ऐसा भी तर्क देते हैं कि सेव करने से पोर्स खुल जाते हैं, जो पोर्स खुल जाते हैं और इस वजह से बाल खूब उगने लगता है। तो ये भी एक गलत ही तर्क है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा पोर होता है वो सदा इतना आसानी से बंद नहीं होता है। और जैसे फीमेल्स हैं वो तो कभी सेव नहीं कराती हैं, तो उनका पोर क्यों नहीं बंद हो रहा है? तो ये सब गलत भ्रांतियां हैं। जो लोग गंजापन जिनको नहीं है प्रॉब्लम, उनका पोर क्यों नहीं बंद होता है, तो ये सब बिल्कुल ही गलत इंफॉर्मेशन है। तो आपको इन सब भ्रांतियों में नहीं पड़ना है। दूसरी चीज, कुछ बीमारियां होती हैं गंजापन की जो खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। जैसे एक प्रॉब्लम होती है बाल झड़ने की, जो कि बड़ी ही सामान्य प्रॉब्लम है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति दुनिया का कभी न कभी अपने जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि टिलोजन इफ्लूवियम वाली बीमारी से न गुजरा हो। मतलब कि ये गंजापन का एक प्रकार है जिसे हर किसी को कभी न कभी फेस करना है। जैसे फीवर आ गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, तबीयत खराब हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी के समय जो स्ट्रेस बॉडी में हुआ, तो उसकी वजह से जो बाल झड़ना होता है वो टिलोजन इफ्लूवियम कहलाता है। क्रैश आजकल डाइटिंग लोग कर रहे हैं, उसकी वजह से भी बाल झड़ता है, खराब न्यूट्रिशन की वजह से बाल झड़ता है। तो ये टिलोजन इफ्लूवियम इसकी वजह से पैदा होता है। तो कोई व्यक्ति नहीं है कि इससे वो बच पाए टिलोजन इफ्लूवियम से। तो ये क्या होता है? ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, मतलब कि खुद ब खुद थोड़े दिनों में ठीक हो जाता है। आप कुछ भी ना करें, कोई इलाज न लें, 1 रुपये की दवाई ना करें, तो भी बस आप अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखें, नींद अपना अच्छा रखें, स्ट्रेस फ्री लाइफ रखें, अपने आप ठीक हो गया। तो आपको बाल झड़ना शुरू हुआ, आपको टिलोजन इफ्लूवियम की परेशानी थी, आपने सेव करा लिया। 3 महीने बाद जब बाल उगे तो फिर आपके बाल झड़ना रुक गए। तो इससे गलत आपने निष्कर्ष निकाल लिया कि बाल सेव कराने से मेरे बाल रुके, जबकि राइट इंफॉर्मेशन क्या था कि टिलोजन इफ्लूवियम अपने आप 3 महीने 4 महीने में ठीक हो जाना था, बिना कुछ किए ही। आप सेव नहीं भी कराते तो भी आपका बाल झड़ना रुक जाता 3 महीने 4 महीने में। तो इस वजह से ये वाली जो विधि, ये सेव वाली, ये इतना ज्यादा राइट इंफॉर्मेशन के बाद भी प्रचलित रही है सोसाइटी में कि लोग जब बाल झड़ता है तो उसको गंजा करवा लेते हैं। तो इसी तरह से हुआ कि शुतुरमुर्ग जैसे जो होता है वो डर देख करके, परेशानी देख करके सिर जो होता है अपना रेत में घुसा लेता है। तो आपका बाल झड़ा, तो आप भी बाल झड़ना देखना नहीं चाहते सामने, तो सेव करा लिए तो छोटा छोटा दिखेगा ही नहीं, तो शुतुरमुर्ग बन गए। तो शुतुरमुर्ग नहीं बनना है, राइट इंफॉर्मेशन लेना है और उसका ट्रीटमेंट कराना है। थैंक यू।